अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम को भूख की इतनी शिद्दत होती थी कि आप बेचैन हो जाते थे। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफे मामूल बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बीमार हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, भूख की शिद्दत है जिसकी वजह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए मैं बैठकर नमाज पढ़ रहा हूँ। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए कितनी भूख लगी हुई होगी कि आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। भूख की शिद्दत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। इसी तरह बुजुर्गान दीन भी भूख की शिद्दत को बर्दाश्त की है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं नहर के किनारे चला जाता था और गिरी पड़ी चीजों को उठाकर खाकर गुजारा करता था। कई दिन बगैर खाए हुए रहता था। एक दिन इसी तलाश में निकला कि कहीं फेंकी हुई चीज मिल जाए, मैं उसे उठाकर खाकर भूख मिटा लूं। लेकिन मैं जहां भी जाता मुझसे पहले कोई दूसरा उठाकर ले जाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैं बगदाद के एक बाजार में मस्जिद के पास पहुंचा और मस्जिद में दाखिल हो गया और एक कोने में बैठकर मैं मौत का इंतजार करने लगा। भूख की इतनी शिद्दत थी ना मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए कितनी भूख की शिद्दत होगी कि मस्जिद में दाखिल होकर एक कोने में बैठकर मौत का इंतजार करने लगे। इतने में एक नौजवान मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, रोटियां और भुना हुआ गोश्त लेकर और बैठकर खाना शुरू कर दिया। जब वो लुकमा उठाकर मुंह के पास लाता, भूख की शिद्दत की वजह से बेइख्तियार मेरा मुंह खुल जाता। मैं अपने आप को मलामत करता, ये क्या हरकत है। उसकी नजर अचानक मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे बुलाया, आओ खाना खा लो। मैंने इनकार किया। जब उन्होंने कसम दे दी तो मैं राजी हो गया। मेरे भाइयों, सहाबा किराम, अंबिया किराम और बुजुर्गान दीन को इतनी भूख की शिद्दत होती थी, फिर भी जबान पर शिकवा और शिकायत नहीं होती थी, बल्कि सब्र करते थे। अल्लाह हमें भी सब्र करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।